ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें आप सिराज के थुनाग कस्बे की देख रहे हैं। हंसता खेलता थुनाग अब किस तरह से कराह रहा है और तबाह हो गया है, ये इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। नदी जो बिल्कुल शांत थुनाग के एक साइड से बहती थी, उसने हर तरफ को धावा बोला है। ऐसा लग रहा है कि जो थुनाग पहले एक नदी के किनारे था, वह अब कई नदियों के बीच में बसा हुआ है। लेकिन वास्तव में ये बसा नहीं है, ये उजड़ गया है। आप देख सकते हैं चौतरफा तबाही के निशान, घर गाड़ियां सब दबे हुए हैं। जो बचे हैं उनकी नींव हिल गई है और वो खाली करा दिए गए हैं, क्योंकि उनमें रहना खतरे से खाली नहीं है। चौतरफा तबाही हुई है और ये इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जा रही है। हालांकि थुनाग में पिछली 3 बरसातें इसी तरह से कहर मचा रही हैं, लेकिन इस बार जो कहर मचा है वो रिपेयरेबल लॉस नहीं है, उसकी कभी भी भरपाई नहीं हो सकती। नदी के रास्ते में जो आया उसे वो बहा कर ले गई और अभी भी चारों तरफ कीचड़ और दलदल फैला हुआ है। ऐसे में ना सिर्फ लोगों के सामने अपने घर और दूसरी चीजें संभालने का संकट है, बल्कि महामारी फैलने की भी आशंका है। थुनाग की सड़कें कटी हुई है। हालांकि राज्य सरकार और उसकी मशीनरी सड़कों को बहाल करने में जुटी हुई है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि सड़कें कई जगहों से टूटी हैं और रास्ता एक ही जगह से खोला जाएगा, यानी मशीनों को एक साथ कई जगहों पर नहीं पहुंचाया जा सकता। पहले एक अवरोध को क्लियर करना होगा, फिर दूसरे को। ऐसे में वहां पर राहत सामग्री पहुंचाने में भी दिक्कत आ रही है। लोगों की बिल्डिंगें आपको खड़ी दिख रही होंगी, लेकिन लोग नहीं हैं। लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। राशन इत्यादि की भी दिक्कत है। ऐसे में समाजसेवी संस्थाओं से भी आग्रह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वराज की मदद के लिए आए। यही सिचुएशन लंबा थाच, बक्सियाड़ और दूसरी जगहों पे भी है, जहाँ पे भारी तबाही मची है।